वजीरपुर सरपंच और खूंटला सलवाना सरपंच संपर्क कर लो एक बार। है नंबर है अपने पास। राम राम साहब और जितने भी दर्शक जुड़े हैं सवन को राम राम। फटाफट जोड़ो और शेयर करो। क्या सु पेट में घोड़ो कर रहा है क्यों ना कि साहब अपनी बात आएगो को ना आएगो जी आना पड़ियो है ना। फटाफट जुड़ो और सरपंचन से भी बात करूँगा। आज 2 सरपंचन से मेरी बात हुई है। एक तो वजीरपुर सरपंच है मुकेश जी बैरवा, उनको भी लाइव लेवे की कोशिश करूँगा। और एक खूंटला सरवाना जो ग्राम पंचायत है वहाँ का सरपंच है नेमी जी, हालांकि सरपंच उनकी मिसेज है, ठीक है ना, कंचन जी। पर अब उनको ही लेंगा और पूछूंगा कहीं चल रहा है मामला। तो फटाफट आप शेयर भी करो और जुड़ो। गांव ढाणी का मुद्दा की भी बात करूँगा, बहुत सारी योजना जिनकी भी बात करूँगा। और आपका जे मुद्दा है, आपकी समस्या है, सलाह है, सुझाव है, उन पे भी बात करूँगा, ठीक है ना साहब। तो कतई टेंशन मत करो। चला अपने पेज पर ये नया है साहब, नहीं जी न्यूज़ का पेज पे ही है। हाँ कोई गड़बड़ होगी हो तो देख लीजिए महाराज, बता दीजिए मुझ। हाँ नहीं बिल्कुल अनिल जी, बेरोजगारी पे भी कहूँगा। बाबूलाल जी रेगर है, कृष्णा शर्मा जी है, राम राम भाई साहब। संतोष कुमार गुप्ता जी है, राम राम, है ना। जोड़ो फटाफट और अपनी बात करूँगा अपने पेज पे। हाँ जब तो कोई दिक्कत हो क्यों आज लोग नारा जुड़का है ना। शेयर भी करो फटाफट, अपनी बात है। हाँ तुम्हारे बार है टेंशन। तारीख है आज 24 और बार है सोमवार। दीतवार बाब है क्या कति फंस गो काम में। और फिर मैंने सोची चलो आज की छुट्टी ले लिया, फिर सोमवार को कर देंगे। तो बाबा जैसे मैंने आपको क्या अपडेट दे दी। क्या यह टाइम कोई भी फ़ोन मत कर जो। हाँ ठीक है ना, नहीं मैं आईडी को ब्लॉक कर दूँगा फिर। तो फटाफट जोड़ो और जुड़ो, है ना। बहुत सारा मुद्दा में बात करूँगा। चलो आदमी होया पूरा और मैंने शुरू करी हाल पूरा कुन है। हाँ अमर सिंह जी जुड़गा और कमल माली जी है, राम राम साहब आपको भी। राधे कृष्णा जुड़ो। गाँवन की बहुत खबर आया मेरे खिया, गाँवन का बहुत सारा मुद्दा है और समस्याओं को सॉल्व करवा की भी कोशिश करूँ। अधिकारी से बात भी करूँ वही कहीं समस्या है या वो सॉल्व क्यों नहीं करो। और दूसरी बात यह है कि आज पूरा विचार है, बात तो होगी 2 सरपंचन को लाइव लेवा की। एक तो वजीरपुर सरपंच है मुकेश जी और एक खूंटला सरवना का सरपंच है ना साहब, जो उनको भी लाइव लेंगा। कहीं योजना चल रही है, काम करवा रहा है कि को कर पा रहा है सरपंच। वजीरपुर से लगातार शिकायत आ रही है मेरे खिया, गंदगी को ले, डेवलपमेंट को ले बहुत सारी शिकायत आवे। क्या वजीरपुर भी गया हूँ मैं और बात भी हुई सरपंच साहब से। और क्या मैंने उनसे कह भी दी मैं कि साहब मैं शाम को आपको लाइव लूँगा, और मैंने कह भी दी कि बिल्कुल साहब लाइव लो आप। पर क्या मैंने प्रोग्राम कौन करे हो तो या वजह से मैं उनको लाइव नहीं ले पाया, या के लिए मैं माफ़ी चाहूँ उनसे। लेकिन आज लाइव ज़रूर उनको ले को मेरा विचार पूरा है कि वजीरपुर में चल कहीं रही हो, ठीक है ना। दूसरी बात, सरपंच एक ही रोज़ना रोता रह रहा है बजट को ना रहो, काम किसा करवा मा। यह बात सही है, कतई सही है कि सरपंचन के खिना पैसा ही को ना रहा, सरपंच करवाए कहीं सु काम। तो यह बात सही है, लेकिन तुमने तुम्हारा जो आ रहा है थोड़ा बहुत बिनसू कहीं काम करवायो, छोटी छोटी चीज़ें पे ध्यान दियो कि को दियो। मुद्दा पर ज़रूर हम बात करेंगे। तो फटाफट जुड़ो, कम लोग जुड़ रहा है साहब, कहीं चक्कर है आगे बढ़ी को रही हो महाराज कारण। हाँ कमल माली जी सो आगे। अच्छा हमारा जे बे है ना तकनीकी कर्मचारी बेनियो करा साहब फेसबुक अपडेट कर रहे हो जे हो सके नोटिफिकेशन कम पहुंच रही हो। अच्छा यहाँ में भी गड़बड़ झालो है, मैं कम समझूँ साहब या मामला में। तकनीकी टीम ने जे ज़्यादा समझे कि फेसबुक कहीं ना कहीं अपडेट करती रहे, जे हो सके तुम्हारे खिने नोटिफिकेशन भी को ना रही हो या तुम्हारे खिने सूचना नहीं पहुँच रही हो। अब या के लिए आप एक काम करो जितने भी दर्शक है फेसबुक के लारे फेसबुक तो तुमने कर रखी है,
यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करो, बिल्कुल करो और अभी करो। आगे की खबर जब भी बताऊंगा जब तुम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दोगा। इतने एक सौ सहयोग तो दे सको न तुम अमन को। फेसबुक पे सारी खबर तुम देख लो, सारी चीज़न को देख लो, लेकिन यूट्यूब चैनल जो है ना हमारा, बाकी तुम सब्सक्राइब नहीं करोगा ना तो हमको भी फ़ायदा को नहीं और तुमको भी फ़ायदा को नहीं। फेसबुक तो कहीं है लगातार कहीं न कहीं परिवर्तन करते रहे, यूट्यूब कौन करे। तो यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, बासु हमको भी फ़ायदा है और आपको भी तुरंत जो है न्यूज़ मिलती रहेगी। ठीक है ना। आज एक सवाल भी तुमसे पूछूंगा, आज किस्सों भी तुमन को सुनाऊंगा, मज़ा आएगा, आनंद आएगा। और पहले ही एक बात बता दूं, मैं खबर जो आज मैं बताऊंगा बा में कोई को बुरा मानवा की जरूरत को नहीं, मनोरंजन के साथ साथ मैं आपको खबर बताऊंगा। मेरा उद्देश्य कोई की भी भावना को ठेस पहुंचावो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यह है, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो सब पसंद करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ को इंतज़ार करे, क्योंकि गांव ढाणी सबकी खबर है, यहाँ में सरपंचन की खबर है, यहाँ में गांव में बैठे हुए आदमी की खबर है, यहाँ में योजनान की खबर है, यहाँ में तो या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। तो आप YouTube चैनल को मेरी हाथ जोड़ने की रिक्वेस्ट है, बाकू सब्सक्राइब आज अभी ज़रूर करो। मोको भी तुम्हारा पैसा को लग रहा में फ्री को है, लेकिन अगर हमको में फ़ायदा हो रहा है या चैनल को आगे चलावा में फ़ायदा हो रहा है तो बाकू करो क्यों नहीं। तुम फेसबुक पे देख लो है ना, और चैनल खबर को देख लो, लेकिन नहीं तो फेसबुक पे नहीं तो तुम फॉलो करो और यूट्यूब पे तुम सब्सक्राइब क्यों करो, जब फिर हमको फ़ायदा कैसे होएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है बाकू यूट्यूब पे जा और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और लारे लारे बजे बगल में घंटी दिखे न तुमको जाहिर सी बाकू ज़रूर दबाए जो। हाँ, बेल आइकॉन नहीं दबाओगा तो मामलो अधूरो रह जाएगा, फिर तुम उनको पतों को चढ़ना खबर कब चल रही है। और जिसे तुम बेल आइकॉन को दबा दोगा तो जब भी गंगापुर सिटी पोर्टल पर, जी न्यूज़ पोर्टल पर कोई खबर चलेगी ना, तुम्हारे वहाँ टन देनी घंटी बज जाएगी, और घंटी बजी और तुमको पता चल जाएगा हमारा क्षेत्र में कहीं घटना हुई है। तो बाकू ज़रूर करो, ठीक है ना। यह रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करवा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह बताओ साहब हमारा क्षेत्र में यह चैनल बढ़िया काम कर रहा है, अच्छी खबर दे, पूरा क्षेत्र की खबर मिल जाए, और हम तुमसे काई को मांग रहा इतने 100 सहयोग दे दो, और तो कछु करना जी हम कर लेंगे अपने आप ही। पर कुल मिला रही है कि जे हम कह रहा है जे काम को तो कम से कम करो, हमारा सहयोग इतने 100 तो करो आप, ठीक है साहब। चलो अब खबर बताऊंगा। महाराज कितने का आदमी होगा, ज़्यादा खून बता रहा हूँ। हाँ, अमर सिंह जी और कमल माड़ी तक यह मामला अटक गो, जेर पीछे मामला बढ़ नहीं रही हो आगे। ये देख लो हमारा तो नहीं अटक गया 101 पे, कारण नेट की समस्या है। अच्छा देखो आप, चलो खबरन को शुरू करना, और उम्मीद या करना ज़्यादा से ज़्यादा तुम शेयर भी करोगा, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ोगा भी, और सब्सक्राइब भी करोगा यूट्यूब चैनल को, ज़रूर करना है आपको, ठीक है। अब चलो खबर बताऊँ। आज है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी बच्ची को दिन, और पूरी देश में पूरी दुनिया में या को मनाया जा रहा है। पर ईमानदारी से बताए जो हम हकदार हाँ का मनावा के लिए रोजीना महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं आ रही हैं, छोटी छोटी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना आवे, मन द्रवित कुन हुए, दुखी कुन हुए, फिर काई को बालिका दिवस मनावा हम। लेकिन कुल मिला रहा ज़रूर कह सका हम कि समाज की सोच में बदलाव तो आए हुए, समाज की सोच बदली ज़रूर है। और अच्छा हाँ, वहाँ 249 होगा, पर यहाँ 101 दिख रहा है। पर चलो कोई बात को नहीं, तो आप तो करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर मैं बात करूं
बच्ची को सारा हक सारा अधिकार हम दे भी रिया हैं, बालिकाओं को पढ़ावो लिखावो सारी चीज़ पर हम ध्यान दे भी रिया हैं और देनो भी चाहिए, देनो भी चाहिए। अगर आंकड़ान की मैं बात करूं कि साहब जो बच्ची को आंकड़ो है, बालिकाओं को आंकड़ो है, बाकी सिचुएशन कहीं है, तो मैं आपको बताऊं पहले की बजाय समाज में सुधार तो है, समाज की सोच बदली भी है। लेकिन ये दुष्कर्म की, गैंग रेप की जो घटना आवे ने, या कारण कहीं है या दिमाग से जुड़ी हुई है, या दिमाग से जुड़ी हुई है। पढ़ा लिखा लोगों ने बहुत कुछ सुधार किया अपना जीवन में, लेकिन ये जो घटना सामने आवे ना साहब, या गंदी मानसिकता को परिणाम है, गंदी समाज की जो सोच है ना, बाको परिणाम है। वरना आंकड़ान की अगर हम बात करा तो तुमको मैं बताऊं कि 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात हो 888। समझ रहा लिंगानुपातों का मतलब कि 1000 पुरुषों पे 888 बच्ची ही राजस्थान में। लेकिन अगर आज की मैं बात करूं आपसे, अब 935 है आंकड़ों। बढ़िया है। समाज की सोच भी बदली है, युवा पीढ़ी की सोच भी बदली है, और युवा पीढ़ी ने यहाँ को मामला में कदम भी उठाया है, अच्छी बात। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, पूरा देश में सबसे कम लिंगानुपात अगर कहीं मिलो है तो झुंझुनू और सीकर में मिलो है, झुंझुनू और सीकर में। अब मैं आपको बताऊं आज की तारीख में तो ये दोनों ही जिला जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मिसाल बनया, नज़ीर बनया है। किसा कि 5 साल में पहले की अगर मैं बात करूं तो झुंझुनू में आंकड़ा हो 903, यानी 1095 पे 903 बच्ची ही झुंझुनू में। और आज की कंडीशन की अगर बात करूं तो यह आंकड़ा पहुंच गो 950। बदलिए सोच, जरूरी भी है। सीकर की बात करूं, पहले 923 को आंकड़ा आया 5 साल पहले, और आज यही आंकड़ा की बात करूं तो यह होगा 960। यानी हमने बच्ची को महत्व तो दिया है, बालिका को महत्व तो दिया है, मगर समाज में जो घटनाएं रोजाना घट रही है ना सर, ये घटनाएं दिल को दुखी तो करती हैं, सोचने पर मजबूर तो करती हैं कि मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं कैसे हो जाती हैं। ये है समाज की गंदी मानसिकता, और इसके लिए समाज को ही पहल करनी पड़ेगी। हर बच्ची के साथ में पुलिस मौजूद नहीं हो सकती, हर बच्ची के साथ में प्रशासन मौजूद नहीं हो सकता, हर बच्ची की हम हिफाजत नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक बच्ची की हिफाजत करनी है तो समाज की जो मानसिकता है उसमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, उसकी सोच में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से सबन को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूं और बहुत बहुत आपको बधाई दूं। और ये बेटी है ना हमारी जितने की भी, इनको फलवा दो, फूलवा दो। दूसरी बात, इनको आज़ादी भी दो, इनको आगे बढ़वा का मौका भी दो। ये नाम भी रोशन करेगी तुम्हारा, कतई टेंशन को नहीं, कतई टेंशन को नहीं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ा। बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा साहब? बढ़ रहा है, कितने होगा? ठीक है, और एक सवाल पूछूँ था मनसू, जज आया तो लास्ट में जवाब दे दीजिए मैं कमेंट के माध्यम से। नहीं आज हम शुरू कर रहे हैं, ऐसू हम नाम भी लेंगा, और जे आपको सही जवाब देगो ना बिल्कुल बाको नाम लेंगा हम चैनल पे। मेरे जच गया, मैंने कहा ऐसू शुरू कराया काम। और सवाल यह है तुम्हारे जज आया तो या टूट को भाई, अरे रुको, चलो। और सवाल यह है, कह दूँ क्या? तो मो को यह बता दीजिए दुनिया में पहला कार एक्सीडेंट कहाँ और कब हुआ है ना? कमेंट में जवाब दे दीजिए, नहीं तो मैं सही जवाब में दूंगा ही दूंगा। ठीक है ना, नाम लूँगा आपको, जे सबसे पहले आपको जवाब देगो। दुनिया में सबसे पहला कार एक्सीडेंट कब और कहाँ हुआ? ठीक है, आज को सवाल है। अब चलो आगे की बात करा। अब बात करा प्रदेश स्तर की। बहुत सारी बात है, सरपंचन से बात हो रही है कि नहीं हो रही?
नहीं, मुकेश जीसू और वजीरपुर सरपंच और खूंटरा सलोना का सरपंच है नेमीजू बिंसु, संपर्क करता रहो। मैंने कह दी बिंसु पहले ही फ़ोन कर रहे। राजस्थान सरकार की जो बात है, राजस्थान सरकार की जो खबर है, आपको मैं बता दूं, एसीबी बढ़िया कार्रवाई करिए राजस्थान में, शानदार। भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छे अधिकारी इनको फिट भी करे है और रिश्वत लेता है इनको ट्रैप भी कराया है। आज सीएम गहलोत ने इनकी मीटिंग ली, जिसमें एमएन दिनेश जी और बीएल सोनी जी भी मौजूद रिया और पीठ थपथपाई सीएम गहलोत ने इनकी। और यह कही पिछला साल भारत सरकार का 32 अधिकारी, सेंट्रल का 32 अधिकारी इनको एसीबी ने ट्रैप किया है और 2021 में 430 कार्रवाई एसीबी ने करी है भ्रष्टाचार रोकवा के लिए, रिश्वत का मामला में या में शानदार कार्रवाई करी है। सीएम ने एक ही बात कही कि भ्रष्टाचार को रोकवा के लिए मौजूदा राज्य सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है, यानी भ्रष्टाचार राजस्थान में सू खत्म होना चाहिए। और अच्छी बात है, मुखिया की सोच अगर अच्छी है तो काम भी अच्छा होएगा। ठीक है साहब। और उन्होंने एक ही बात कही, एसीबी सू प्रोएक्टिव रहकर काम करना पड़ेगा, यानी आगे से आगे आपको अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लोग रिश्वत दे रहा है, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ लगातार एसीबी कार्रवाई करेगी और कर रही है। ठीक है साहब। अगली खबर, एक कमेंट बार बार आ रहा, जब भी खबर दिखावे अजय जी ये थर्ड ग्रेड शिक्षकन को कहीं होएगो, हमने भी यह मुद्दा को खूब उठायो तो बिन के लिए भी खुशखबरी है। सरकार का कानून में भनक पड़ी है और भनक पड़वा को नतीजो यह निकलो है कि 85,000 थर्ड ग्रेड का जो शिक्षक है बिनको तबादला को ले और सरकार ने प्रस्ताव पेश कर दियो है। जल्दी से जल्दी 2-5-10 दिन में ही ये थर्ड ग्रेड का जो टीचरन को तबादला है या की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जची कुन जची बात जच की हो तो कह दीजिए। तुमको हम दीखो और कोरिया कमेंट पता नहीं कहीं रोड़ो पड़ गो। पर कुल मिला रहा है जो नई शिक्षक तबादला नीति है, बाका हिसाब से अब थर्ड ग्रेड का जो शिक्षक है इनका तबादला शुरू हो जाएगा। सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया, ठीक है ना, कवायद शुरू होगी और प्रस्ताव तैयार होगा। रोड़ा एक्ट किसानन के लिए खबर है और इम्पोर्टेंट खबर है, गौर से सुनजो और शेयर भी करता रहीजो। रोड़ा एक्ट आपको ध्यान होगा, या को लेर बहुत हो हल्लो हो, दौसा में है, रामगढ़ पचवारा में है, किसानन पे केसीसी बाकी ही, ठीक है साहब। और कुर्की के लिए बैंकन ने ऑर्डर निकाल दिया, कुर्की भी हुई, किसान ने आत्महत्या कर ली। किरोड़ी लाल जी पहुँच गया धरना पे और घेराव करो सीएम हाउस को। रिजल्ट कहीं निकलो, तुरंत आनंद फानन में अशोक गहलोत जी ने आदेश निकाल दिया 5 एकड़ तक की ज़मीन नीलाम कुन हुए और बोले याकू ले। और हमने राजभवन में पहले ही कानून भेज रखे हो, पर अब तक राज्यपाल साहब का दस्तखत यहाँ पे नहीं हुआ, जिससे यह कानून नहीं बन पाए। यानी 5 एकड़ तक की ज़मीन को अब कोई कुर्क या नीलाम नहीं कर सके। अच्छी बात है साहब। अब यहाँ में सुनो गड़बड़ खा हुई। आज किसान संगठन ने राजभवन को घेराव करवा की कोशिश करी कि साहब जब सरकार ने कानून बना दिया तो तमने दस्तखत क्यों नहीं करे आप, जी किसानन की ज़मीन नीलाम होबासु बचे। पुलिस ने रोक लियो, जब कोरोना चल रहा है या टाइम तो आप आंदोलन है, धरना है, प्रदर्शन है, ये नहीं कर सको। या दुहाई देर पुलिस ने किसानन को रोक लियो। लेकिन राजभवन ने यानी राज्यपाल का महोदय का महासू नयो आदेश जारी हुआ कि महाराज याकू लेर अब तक हमारे पास में कोई बिल आयो ही को नहीं, दस्तखत कहीं पे करा है ना। जोरदार बात है। राज्य सरकार तो कह रही है कि 2 नवंबर 2020 को हमने यह कानून बना और राज्यपाल के पास में भिजवा दियो। और राजभवन की प्रेस नोट में यह कह रहा है कि यासू रिलेटेड हमारे पास में अब तक कोई भी जो कानून है या संशोधन है वह अब तक ही कुनायो या को ले। और अब भी कन्फ्यूज की स्थिति में है जो किसान नेता है, किसान संगठन है कि महाराज यह कानून बनेगो कि नहीं बनेगो। लेकिन फिर भी मैं यह कह सकूं 5 एकड़ तक की ज़मीन कुर्क अब कुन होए, राज्य सरकार ने या को लेर कानून बना दियो, बिल्कुल बन गो। हो सके वह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो तो वजह से वह दस्तखत को नहीं हुआ। पर कुल मिला रहा है 2 नवंबर 2020 भेजो। या सरकार का कहना है कि साहब हमने दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा
61 का उपबंध बी में संशोधन का बिल भेजा था, जबकि राजभवन को यह कहवो है कि साहब हमारे खिना तो ऐसा कोई बिल आयो को नहीं, अगर आतो तो हम यहाँ पे दस्तखत कर देता और तमन को मिल जाता। तो याकुलेर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर किसानों ने आज आंदोलन करो, ठीक है कि साहब यहाँ पर जल्दी से जल्दी राज्यपाल महोदय दस्तखत कर दे तो यह कानून बन जाए। अगली खबर शेयर कर रहा है, कौन कर रहा, कितने होगा, कम हो रहा है, बंद करूँगा, बंद कर दूँगा मैं, हाँ बहुत कम लोग शेयर कर रहा है। अपनी बात को तुम इतने इंतजार करो, मैं इतने की तैयारी करूँ, बाकी बावजूद भी इतने कम लोग जुड़े तो फिर यार कहाँ फ़ायदा होगा प्रोग्राम चला बस। आम आदमी की बात, गाँव की बात, ढाणी की बात सब बता रहे हैं। सरपंचन को भी लाइव लेवा की कोशिश करूँगा, लगातार फ़ोन कर रहे हैं, पर एकदम शेयर ही कौन करोगा तो काम कैसे चलेगा। जोड़ो वो भाई, जोड़ो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, राजस्थान की अगली खबर, आरपीएससी ने 10 महीना में आगे आबाड़ा 10 महीना में होबाड़ी जितनी भी परीक्षा है और 20,000 भर्ती है उनको ले आज कैलेंडर जारी कर दियो। यानी दिसंबर 2022 तक कितने वैकेंसी निकलेगी, कितने की पोस्टिंग होएगी, बाकू लेर कैलेंडर जारी कर दियो, तारीख बता दी, कौन कौन सी एग्ज़ाम होगी, सब तरीके की एग्ज़ाम होगी। सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम भी है, वन रक्षक की एग्ज़ाम भी है, पुलिस की एग्ज़ाम भी है। अच्छा, रीट वाली है, बा में भी गहलोत साहब ने कह दी और भर्ती करेंगे हम लगभग 10,000 अध्यापकन की। कुल मिला रहा है कैलेंडर जारी कर दियो। दिसंबर 2022 तक 11 प्रतियोगी परीक्षा होगी राजस्थान में और 50 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इनमें एग्ज़ाम देगा। अब कितने कन को भलो होएगा, कितने कन को बुरो होएगा वह तो पीछे देखेंगा, लेकिन कुल मिला रहा है आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दियो। महाराज इतने ज़्यादा परीक्षा हम करवाएंगा, यानी 11 प्रतियोगी परीक्षा करवाएंगा और 20,000 जो है बेरोजगार बिल्कुल हम रोजगार देंगे। अप डाउन हो सके, आगे पीछे हो सके, लेकिन आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दियो। अब बढ़ा अगली खबर की तरफ, और बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है, पहले भी बता चुका हूँ। आज है 24 तारीख, आज से होगी नई गाइडलाइन जारी। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी, शादी ब्याह में अब 100 आदमी शामिल हो सके। मेहमान पहले फूफा रूसता डोलया, अब को रूसेगा, 50-51 होते फूफा रूसे हो, मांस और रूसे हो, अब भी को रूसना 100 कर सको तुम। अच्छा, डीजे वाला, इवेंट वाला, बैंड बाजा वाला ये अलग है ना, इनको ध्यान रखो। 100 तो तुम मेहमान हो सको, आज या लागू होगा। और दूसरी बात, वीकेंड कर्फ्यू है जो अब केवल शहरी क्षेत्र में रहेगा, पहले भी तो शहरी में ही हो, पहले भी शहरी क्षेत्र में ही हो। वीकेंड कर्फ्यू तो शनिवार दीतवार गुजे लगे जी, है ना। गाँव में तो दुनिया खूब डोल रही है, गाँव में दुकान भी खुल रही है, गाँव में सारा काम भी हो रहा है, ठीक है ना। पर चलो कोई बात कौन, सरकार ने यह कही है अब शहरी क्षेत्र में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और शादी में 100 लोग शामिल हो सके, डीजे और बैंड वाड़ान के अलावा मेहमान, ठीक है साहब। अब बड़ा अगली खबर की तरफ, कोरोना बाबी लगातार फैल रहा है साहब, काई मामलो या कुलेर। तो भाई डरवा की घबरावा की जरूरत कतई को नहीं, ठंडे जुकाम खांसी बुखार जांच करवाओगा, पॉजिटिव आ जाओगा। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ मैं, तो जो सरकार कह रही है ना, और जो भाई कह रहा हूँ मैं, जो सरकार कह रही है, जो एक्सपर्ट कह रहा है, भाई मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन को बाहे जे के बाद में नॉर्मल हो जाए स्थिति और तबीयत झकाझक, यही तो हो रहा है। चलो आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, पिछला 24 घंटा में 9,480 नया केस आया है। जयपुर अकेला में 2,424 नया केस आया है, 9,397 ठीक होगा और 23 मौत हुई है। एक्टिव केसन की बात करा ना, पूरे राजस्थान में कितने के आदमी है जिनको इलाज चल रहा है, तो बस संख्या है 93,802 93,802। लेकिन मौत बिनकी हो रही है जे या तो बड़ा बूढ़ा है या पहले से कोई गंभीर बीमारी है या जिनने दोनों डोज नहीं लगवाई है। यानी आदमी की लापरवाही है ना, जे वहाँ पे भारी पड़ रही है। बाकी सरकार अपना करवा को काम है जे कर रही है, ठीक है साहब। और किरोड़ी लाल जी अपना सांसद काई के वो साहब
जहाँ लगे कि यहाँ धरनो देनो है, जहाँ लगे कि जहाँ यहाँ घेराव करनो है, जहाँ लगे कि यहाँ आंदोलन करनो है, वहीं पहुँच जाए। कभी दौसा, कभी माधोपुर, कभी सपोटरा और अब पहुँच गए उदयपुर। कल की भी खबर ही और आज की भी आई खबर है। आदिवासी महिलाओं के साथ में जो अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर के वो उदयपुर पहुंच गया महाराज। और महिलाओं के साथ यह सर्दी में कलेक्ट्री के सामने उदयपुर में धरनों दे रखे बैठा कतई दत्तचित्त हो रे। कुल मिला रहा है अंगद को बापावे, जहाँ रोप दियो माननी पड़ेगी सरकार को और प्रशासन को। ऐसा लीडर की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा लीडर की ज़्यादा ज़रूरत है। हर जगह कार्रवाई करे, हर जगह पहुँचे, हर आदमी की बात को सुने भी है। और सीधी सी बात यह है, प्रशासन से टकरा गवा की हिम्मत भी रखे। राजनीतिक उद्देश्य का ही है हमको कौन पता, पर कुल मिला रहा है मजलूमन की और जिनको ज़रूरत है उनकी आवाज़ ज़रूर वे उठावे। तो अभी वहीं चल रहा है मामला। एक और खुशखबरी आई है, उर्दू विषय का अध्यापक लंबा समय से मांग भी कर रहा है और आज बाकुलेर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। 599 उर्दू विषय का जो अध्यापक है इनकी भर्ती अब करी जाएगी। वित्त विभाग ने भी या की स्वीकृति जारी कर दी। और आपको मैं बताऊं कि लेवल 10 या में 541 और लेवल 11 या में 58 पदन पे भर्ती होएगी, बहुत जल्दी हो वाली है। तो बिल्कुल सरकार ने यह चीज़ के लिए बढ़िया फैसला किया है। साहब यहाँ में नेट की प्रॉब्लम आ रही है, 90% डाटा यूज़ बता रहा है यार। तो आप अगर देख लीजिए, अगर थोड़ा सा वाईफाई से अगर कनेक्ट कर सको तो कर दो, है ना। 2 मिनट को ब्रेक ले लिया क्या, 2 मिनट नहीं सेकेंड को ले लिया, यहाँ देखिए। चलो $179। अच्छा चलो, ज़्यादा टेंशन तो नहीं हुई। हाँ कहीं भी नहीं। अब नेट की समस्या को नहीं जैसू थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ेगा। कुल मिला रहा है उर्दू विषय का जो अध्यापक है जिनके लिए 599 जगह निकाल दी। और मैंने आपको बता दिया कि लेवल 10 में 541 और लेवल 11 में 58 पद जो है बाकू वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी और इन पे भर्ती जल्दी से जल्दी शुरू होएगी। अब बात करा, ये तो राज्य स्तर की खबर ही, ठीक है ना। अब अपन बात करा जिला वाइज, जिला में कहीं पोजीशन है और कहीं स्थिति रहवाड़ी है। करौली की बात करा है ना, करौली में कहीं चल रहा है। तो आज करौली से एक बड़ी खबर आई और करौली से बड़ी खबर यह आई, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीणा गुप्ता ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया और गैंग रेप का एक मामला में दरब सिंह गुजर जो अभियुक्त तो बाकू 20 साल की सज़ा सुनाई है। सुनानी भी चाहिए, 20 साल की सज़ा सुनाई है। और 2 जून 2015 की यह घटना है, जेका मामला में यह कार्रवाई चल रही और वहाँ में आज अदालत ने यह फैसला सुनाए हुए और 50,000 को अर्थदंड भी धरे हुए। सपोटरा में काड़ीसिड़ बांध में एक नहर निकले साहब, खाबदा नहर, और वहाँ में आज बड़ी दुखद घटना आई। सुबह सुबह समाचार आया कि एक भ्रूण मिले हो साहब, 7 महीना को एक बालक हो
जेको भ्रूण में मिलो। तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस की टीम और डॉक्टरन की टीम वहाँ पहुँची, वह को नहर से निकालो और वह बालक को हो पुलिस ने बाकी जांच करवो शुरू कर दिया। कुल मिला रहा है कि बालिका दिवस के दिन अच्छी घटना को नहीं हुई, शर्मसार कर वाली घटना ही जहाँ ममता शर्मसार हुई। ठीक है, ये घटना बड़ो दुखी करे साहब। जुड़ता रहो, तुम शेयर करता रहो। हाँ, क्योंकि अभी तो बहुत कछु है। सरपंच से बात हुई को नहीं है ना, फ़ोन मिलाता रही जो वजीरपुर सरपंच को मिला और खूंटला सरलोना का सरपंच है जिनको मिला, बात करूँगा उनसे। करौली ज़िला में आज मौसम बढ़िया रही हो, 5-7 दिन से तो इसी हालत कर रखी आने जी मत पूछो। पर आज ताड़ो खूब निकलो, सूरज भगवान का दर्शन भी होगा, ताड़ो खूब रहियो तो बासु थोड़ी सी लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन कुल मिला रहा है कि कोहरासु निजात मिलेगी और जो शीतलहर चल रही ने बासु निजात मिलेगी। लांगरा पुलिस ने भी आज एक कार्रवाई करी है और ट्रक चोरी का मामला में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ट्रक को तो पहले बरामद कर लिया और आरोपी हल्के मीणा भाकरी को रहवाड़ो या को गिरफ्तार आज पुलिस ने कर लिया। लांगरा पुलिस की कार्रवाई है। हिंडौन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और नया एसपी साहब आया है ना, बिल्कुल एक्शन में नज़र आ रहा है साहब। चाहे अवैध हथियारों का मामला हो, नशा के खिलाफ हो, लगातार कार्रवाई चल रही है। और यह मामला में आज हिंडौन पुलिस ने जुआ खेलता हुआ 5 लोगों को गिरफ्तार किया और इन पर 5,320 रुपया बरामद किया है। जुआ खेल रहा और क्या 6 लाख रुपया की स्मैक, 6 लाख रुपया की स्मैक सहित स्मैक ही 40.5 मिलीग्राम, 40.5 मिलीग्राम स्मैक ही है कि बाजार कीमत है 6 लाख रुपया या के सहित 3 तस्करों को पुलिस ने दबोचा है। तो हिंडौन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ठीक है, अब चला सवाई माधोपुर की तरफ। शेयर कम कर रहा है, कौन है? वजीरपुर सरपंच जो है वे हमारे साथ जुड़ चुका है और अपनी बात में आज उनसे बात हम करेंगे कि वजीरपुर में यह टाइम कहीं कछु चल रहा है। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ मुकेश जी, लगातार वजीरपुर ग्राम पंचायत है, बड़ी ग्राम पंचायत है और मेरा ख्याल से ग्राम पंचायत लेवल की नहीं है, तहसील भी बन चुके है, एसडीएम साहब भी बैठे। समस्या कहीं आ रही है विकास का कामन में? ऐसी कोई विकास के कामों में समस्या तो नजर आ नहीं रही है। फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो समय पे हो नहीं पा रही है। नहीं, कारण कहीं है मुकेश जी, कारण कहीं है? आपको तीसरी बार लोगों ने मौका दिया है, पिछला 15 साल से आप वह क्षेत्र को संभाल रहा हो, लेकिन फिर भी गंदगी को लेर, नालीन को लेर बहुत सारी समस्या आ रही है। गंदगी को लेकर के तो ये है कि हमारे कम से कम 22 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं और डेली के कचरा बहुत ज्यादा निकलता है और लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं। लोगों को कचरे को स्टोर करना चाहिए, नहीं करते हैं। लोग सीधा कचरे को लेकर के नाली में डाल देते हैं, कोई रास्ते में फेंक देता है, कोई चौराहे पे फेंक देता है। तो इसमें लोग बाग अपनी जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो नहीं कर पा रहे। उनके अनुपात में कर्मचारी हमारे सीमित है, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से हम काफी अच्छा, जो मुख्य क्षेत्र है जहाँ आवागमन है तो वहाँ पर हम कोशिश रहती है हमारी कि हम क्लीन रखें और क्लीन हम करके चल रहे हैं। लेकिन कुछ इंटीरियर जैसी ऐसी जगह है जहाँ वहाँ पर हमारे कर्मचारियों की वो रेंज से बाहर इलाके होते हैं, वहाँ थोड़ी दिक्कतें होती है। अच्छा मुकेश जी, एक बात बताओ कि बड़ी ग्राम पंचायत है, जनसंख्या ज़्यादा है, ये तो सही बात है कि ग्राम पंचायत लेवल पे अगर आप विकास करवाओ चाहो तो संभव नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और वह हिसाब से सोर्सेज कम है हमारे पास में। लेकिन छोटा छोटा काम है बेबी, उन मामला में भी आप कहीं न कहीं फेल नज़र आ रहा हो। जैसा मैंने पहले भी 6 महीना पहले भी एक खबर चलाई कि आप अब तक पीरोदा रोड पे जो शमशान घाट स्थित है, बाकी स्थिति यह है कि न तो रास्ता है न वहाँ शमशान घाट ढंग को है। तो कम से कम ये चीज़ों में तो पहल करनी चाहिए आपको। देखो, मैं आपको निवेदन करूं कि जो शमशान घाट पीलोदा रोड पे आप बता रहे हो वो जाट समाज का है और वहाँ पर मैंने पिछले कार्यकाल में बाउंड्री वॉल करवाया था। वहाँ कुछ भी नहीं था, वो भी मैंने ही करवाया था और उसमें आज जो पेड़ पौधे जो लगे हुए वो मेरे द्वारा ही लगाए गए।
वहाँ पर मेरे ही कार्यकाल में रोड बनाया गया है, जाट मोहल्ले से पिलोदा रोड तक, तो वो मेरे कार्यकाल में लगाया गया है। लेकिन अभी स्थिति ये है कि जो जाट समाज के कुछ घर हैं, उन लोगों ने अपने घरों के आगे जो नाली है उनको ब्लॉक कर दिया है, जिससे पानी नाली में जाने की बजाय सड़क पे फैल रहा है, पानी रोड पे आ गया है जी। उससे क्या है, रोड पे आने से धीरे धीरे करके रोड पानी से कटता चला जाता है। हम कर्मचारियों को भेजते हैं, लेकिन वो कर्मचारियों को मना करते हैं, उन्होंने पर्टिकुलर पत्थरों की ट्रॉलियां डाल करके नालियों को अवरुद्ध कर रखा है। अवरुद्ध करने से वो पानी बाहर आने से ये स्थिति बन रही है। फिर भी हम उसको अभी बहुत जल्दी 1-2 जगह हमने वहाँ पे स्लोप भी बनाए, लेकिन फिर भी अभी 2-4 घर ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी वहाँ पर से अतिक्रमण हटाया नहीं है। नहीं, मैं उस शमशान घाट की बात कर रहा हूँ सर, जो मैंने पिछली बार भी देखा था और अभी भी मैंने वहाँ देखा है। मैं लगभग 4-5 दिन वहाँ वजीरपुर में रुका हूँ, कि जो ब्राह्मण समाज का भी है। अच्छा, तो वो आप पिलोदा रोड गलत बता रहे हैं। वो रोड है खरेड़ा रोड। हाँ बिल्कुल, खरेड़े रोड की बात कर रहे हो आप। वहाँ पे मैं आपको स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा जी। वहाँ जो शमशान घाट है वो बीच में है, और उनके चारों ओर रोड तक जो खेत पड़ रहे हैं या जमीन है। हाँ बिल्कुल, चारों तरफ खेत है, सरसों उगी हुई है साहब इस समय। हाँ, वो खातेदारी की जमीनें हैं, आप देख रहे होंगे, वहाँ फसलें भी खड़ी है। बिल्कुल। तो वहाँ हमने कोशिश की है, और पिछली बार हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं मिलता उस काम के लिए। हमें टाइम मिलता है मात्र 3 से 4 महीने, 3 ही महीने मानिए आप। हाँ, जब खेत खाली रहते हैं, जब खेत खाली होते हैं, तो उन दिनों में हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे वार्ता करते हैं। तो वो अभी तक तो पिछले टाइम में कोरोना वगैरह की वजह से हम कर नहीं पाए। अब ये इस समय जैसे फसल कटेगी, हम खातेदारों से हम बातचीत करेंगे, उनको भी बताएंगे कि रास्ता बनेगा तो आपके खेतों और आपकी जमीनों की कीमत बढ़ेगी, और आप काफी अच्छी स्थिति में आ जाओगे। तो वो मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे, तो वो बात मान जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ मुकेश सर, आप युवा भी हैं, पिछले 3 बार से आपको लोगों ने समर्थन भी दिया है, आप पर लोगों ने भरोसा भी जताया है। कोई महत्वपूर्ण काम ऐसे मुझे बता सकते हैं आप, जो आपने अपने कार्यकाल में इन 3 बारों में आपने करवाए कि साहब मैंने ये काम बड़े स्तर पर करवाए हैं और आगे आने वाले दिनों में मैं ये काम करवाने वाला हूँ? देखिए, मैं आपको निवेदन करूं, आज उपखंड क्षेत्र बना मेरे कार्यकाल में, ठीक है, तहसील बनी मेरे कार्यकाल में, उपखंड मेरे कार्यकाल में बना। नहीं, पर वो मुकेश जी, वो राज्य स्तर का मामला है, वो तो राज्य सरकार का निर्णय है। एक सरपंच के तौर पर आपने क्या किया? विकास के क्षेत्र में जितने भी आपके जो संपर्क रास्ते हैं, वो सब आपने अपने कार्यकालों में बनवाए। जैसे अभी वजीरपुर एक कस्बा है, वजीरपुर कस्बे के अलावा इतनी ही आबादी धाड़ियों में रह रही है, तो हमने धाड़ियों में बहुत काम करवाए हैं, उनकी लिंक रोडें बनाई है, वहाँ उनके कस्बों में, उनके गाँवों में हमने काम कराए हैं। और कस्बे वजीरपुर के अंदर आज जो आप देख रहे हैं, उनमें हमने पिछले कार्यकाल में लगभग ऐसे शायद हमने कोई गली मोहल्ले छोड़े होंगे जहाँ हमने मिट्टी, ग्रेवल और पक्के काम नहीं कराए हों। तो उन्हीं पे वापिस मतलब अब कोई कहीं कमियां रह रही हो तो बात अलग है। बाकी ये सारी चीजें हमारे ही कार्यकाल में हुई है, और पिछली बार रिजर्व कार्यकाल रहा था, उसमें हम थोड़ा सा पता नहीं किन कारणों से रह गए, उसमें भी जो हुआ है वो हमारे ही रास्ते पर हुआ है। अच्छा मुकेश जी, मुझे ये बताइए, आने वाले दिनों में आप ग्राम पंचायत के लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं कि कौन कौन सा विजन है जो आपके दिमाग में है और इन कामों को आप प्राथमिकता के साथ करवाएंगे? प्राथमिकता में मेरे शुरू के प्रथम कार्यकाल से लेकर आज तक मेरे सामने एक चुनौती रही है, और वो चुनौती को मैंने सबसे पहले प्राथमिकता दी है। वो सफाई, और सफाई के पहले नाली और सफाई पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा जो गली मोहल्ले या कोई भी हमारा कस्बा है, उन सबके रास्ते, और वहां तक मुख्य कस्बे से जोड़ने वाले जो लिंक रास्ते, ये हमारी पहली प्राथमिकता रही है। पानी पब्लिक को मिले, पानी की हमने पिछले कार्यकाल में हमने काफी जगहों पर हमने बोर करके और लोगों को पानी उपलब्ध कराया है। और इस बार कुछ थोड़ा सा पानी के संदर्भ में सरकार की और ग्राम पंचायत की थोड़ी सी कानूनी कुछ पेचीदगियां हैं, फिर भी हम उन दोनों ही स्थितियों में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी हमारी प्राथमिकता है,
चिकित्सा हमारे यहाँ ठीक है अभी, बाकी होना इससे और बहुत उच्च स्तर पर चाहिए थी। वो ठीक है, बाकी और करने के हमारे इरादे हैं। और आगे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों का जो हमारा सिस्टम है तो थोड़ा अच्छा हो जाए, शिक्षा में हमारा फोकस रहेगा। बाकी तो हमारे जो कस्बे हैं, मैं आपको कभी आओगे तो मैं कस्बों में आपका टूर कराऊंगा। नहीं मुकेश जी, मैं बिल्कुल आने के लिए लालायित हूँ, और आप जब चाहेंगे ना मैं पूरे कस्बे की मॉनिटरिंग करने को तैयार हूँ। लेकिन हमारे पास जो लगातार शिकायतें आ रही हैं, एक तो आ रही है नालियों में गंदगी को लेकर के, दूसरी बात जो वो ब्राह्मण समाज का जो शमशान घाट है उसकी मैं कह रहा हूँ सर, वो शमशान घाट वाकई में बहुत ज़्यादा इस समय जिल्लत में है। आप जाकर के वहाँ देखिए कि लोगों को वहाँ जो अनवांटेड वहाँ जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं सर, आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि वो शमशान घाट है, जबकि शमशान घाटों की कंडीशन अब हर जगह सुधर चुकी है। उसमें मैं आपको निवेदन करूं, वहाँ जो शमशान घाट है वहाँ हमारा एससी का भी है, ब्राह्मण समाज का भी है, बिल्कुल बिल्कुल, और भी समाज के वहाँ पे शमशान है। उनकी मैंने बाउंड्री वाल की है पिछले कार्यकाल में। अब उनका मेन जो काम है कि वहाँ की उसको लिंक करना रास्ते से। और अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास 2-3 महीने मिलते हैं जो फसल के बाद में हमें उपलब्ध होते हैं। और ये बरसात के बाद में भी जो पानी को क्योंकि गर्मी आती है, पानी कम जमीन पी जाती है और कम रोड पर रहता है, उस स्थिति में हम काम कर पाएंगे। तो वो 2 तरीके के रास्ते हैं, उनमें मैं सभी खातेदारों से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और आपके मार्फत भी हम उनसे इसकी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है वो देंगे रास्ता, वो रास्ता दे देंगे, चाहे वहाँ पर 10, 20, 50 लाख रुपए या करोड़ रुपए भी लगेगा, मैं कराऊंगा। चलिए, आज आप है ना ये लाइव में बातें कह रहे हैं मुकेश जी ये, और बिल्कुल हम आपका जी जान से साथ देंगे। अगर 2 महीने 3 महीने लोगों को इंतजार करना पड़ा तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि फसल हट जाएगी, खेत खाली हो जाएंगे। यदि कहीं प्रॉब्लम आई तो मैं आपको अवगत कराऊंगा इस घटना को लेकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपकी भी मैं मदद चाहूंगा, हेल्प चाहूंगा, और मैं आपके मार्फत उनको संदेश भी देना चाह रहा हूँ। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये उनके लिए तो है ही, और जो जिस काम के लिए जहाँ जो जमीन है, जहाँ हम लिंकेज करना चाह रहे हैं, वो एक पवित्र जगह है, वहाँ सभी के लिए अच्छी चीज है। उसकी बाउंड्री वाल को भी अपडेट करेंगे, उनकी भरत को, टीन शेड को, ये सब चीजें हम एकदम प्रॉपर, चाहे मुझे वहाँ पर 1 लाख से 1 करोड़ या 1.5 करोड़ 2 करोड़ भी लगाना पड़ा, मैं लगाऊंगा आप सभी के माध्यम से। और उसको मैं अच्छा करना चाहूंगा, ये मेरा भी ध्येय है, जैसा आपका है। आपने जैसे वहाँ देखा, सुना, शिकायत सुनी, उन सब के हिसाब से उनसे पहले मेरी प्राथमिकता में है वो चीज। ठीक है, मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ आपसे। नहीं बिल्कुल मुकेश जी, हमें आप पे भरोसा भी है कि युवा हैं तो आपकी सोच और विजन बहुत अच्छा होगा, और उम्मीद ये करते हैं आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, एक अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है वजीरपुर की, आप भी उस चीज़ को देख रहे होंगे, और प्रशासन भी उस चीज़ को बिल्कुल जो भी व्यवस्था हो सकती है वो करने का प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। सर, लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अतिक्रमण ही नहीं, कचरे के निष्पादन में भी और साफ सफाई में, इन सब में ये बहुत बड़ा योगदान हमें ग्राम पंचायत को दे सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से गांव का नागरिक कोई जिम्मेदारी उठाना चाहे, शहर उनके सहयोग से हम ये जो कुछ नया कर सकते हैं वो हम करना चाहिए। तो इन सब चीजों में मैं बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके कि आपने 2 बार ग्राम पंचायत वजीरपुर को लेकर के आपने मुझे कनेक्ट किया आपके चैनल के माध्यम से। जी सर, जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आगे भी मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अब मैं आपको ही एक ताकत के रूप में इस्तेमाल करूंगा। नहीं बिल्कुल मुकेश जी, जहां आपको हमारी आवश्यकता पड़े ना हमारे चैनल की, बिल्कुल हम बेझिझक आपके साथ हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि युवा जब आगे आए हैं और युवा जब नेतृत्व कर रहे हैं ना सर, तो फिर बदलने की हम दम भी रखते हैं, कुव्वत भी रखते हैं, और लोगों को समझाने का हम मादा भी रखते हैं। ठीक सर, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप बाकायदा, मुझे लग रहा है कि आप मेरे ही उद्देश्यों को लेकर के आप लाइव आ रहे हैं।
और मेरे ही काम आगे सफल और हल होने में आप सहयोग इनसे मुझे मिलेगा, तो कहीं कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो मैं आपकी फिर मदद लूंगा। नहीं बिल्कुल मुकेश जी, मुझे और ये मेरे 2-3 जो काम हैं बेझिझक में है ना, आपको कभी भी बता सकता हूँ कि सर ये काम है जिनको आप प्राथमिकता के साथ में करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनके अलावा भी आप कोई भी टारगेट दोगे हमसे उसको दिल से स्वीकार करेंगे। चलिए उसका निस्तारण करने का हम पूरा है ना जो प्रयास करेंगे, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम प्रयास करें हो नहीं सकता। बिल्कुल थोड़ी बाधाएं हैं उनको हम आपके सहयोग से निपटाने की कोशिश करेंगे। और भी कुछ बड़ी समस्या है हमारे सामने। ग्राम पंचायत बजीरपुर बहुत बड़ी कस्बे की मतलब बहुत बड़ी आबादी का कस्बा है, उपखंड है। यहाँ हमारे आबादी क्षेत्र का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। हाँ नहीं बिल्कुल, इतना आसान भी नहीं है वहाँ समस्याओं को समाधान करना। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ, है ना। और दूसरा क्या है, ये जो सफाई व्यवस्था में है ना, हमारा कस्बे का मुख्य जो नाला है, मुख्य निस्तारण जो पानी का होना चाहिए, जो डेली का निष्पादन होता है, उसका कहीं अभी स्टोरेज नहीं है। वो स्टोरेज की जगह है लेकिन वो पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में आ रही है। तो वहाँ हम पीडब्ल्यूडी से कहते हैं तो वो रेडकोर बताती है। अच्छा। रेडकोर से कहते हैं तो वो कहते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में हमारा बाईपास जा रहा है। तो यहाँ आकर के हमारी सफाई व्यवस्था में सबसे बड़ा व्यवधान आ रहा है। तो मैं इसमें भी आपका सहयोग चाहूंगा। आबादी में जो हमारे लोग बसे हुए हैं, 50 नहीं सैकड़ों वर्षों से वो बसे हुए हैं, लेकिन आज भी वो वहाँ पे खेती नहीं हो रही, लेकिन कृषि भूमि बोल रही है। तो सरकार को चाहिए कि उनको एक्यूरेसी घोषित करे और उसको आबादी क्षेत्र घोषित करे, ताकि उनका हम कुछ विकास में काम कर सके आगे, उनको हम पट्टे आदि वगैरह दे सके। ये भी एक बड़ी चीज है, मुद्दा है लोगों की एक आवश्यकता का। अच्छा एक चीज बड़ी दर्द भरी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि पिछले 2-3 साल से मैं लगातार हर सरपंच से संपर्क भी करता हूँ, ग्राम पंचायतों पर नजर भी रखता हूँ, बजट का कितना बड़ा रोजना है? सर बजट का तो मैं ये मानता हूँ कि हमें कोई परमिशन दे देना तो हम तो पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में लगा दें। हाँ। हमें कह दे तो हम रेडकोर क्षेत्र में लगा दें। लेकिन ना वो कहते हैं कि इसमें हम नहीं लगा सकते, इसमें वो करेंगे, और उनसे कहते हैं तो वो करते नहीं है। ये थोड़ी प्रॉब्लम है। और जहाँ हम लगा पा रहे हैं ना, वहाँ मैं आपको लेकर के साथ में मैं आपको सर्वे करवाऊंगा। ठीक है। जहाँ अभी इन दिनों में हुआ है, ऐसी जगहों पे हुआ है जहाँ पहले की फुटेज भी आपको दिखाऊंगा और वर्तमान में भी आपको वहाँ का नक्शा दिखाऊंगा। कस्बे के अलावा बहुत बड़ा ग्राम पंचायत ग्रामीण है, तो आप उनको भी मैं नजर कराऊंगा, कस्बे में भी कराऊंगा। नहीं लेकिन एक बजट की समस्या तो है ही, बड़ी पंचायत ग्राम पंचायत होने के नाते जिस हिसाब से। सर बजट तो मैं इसलिए नहीं प्रॉब्लम मानता क्योंकि अभी तक हमारे पास में आवश्यकता के अनुसार बजट है। अच्छा। और जब हमारी सीमा से बाहर जाएगा तब हम आपके माध्यम से एजेंसियों को हम निवेदन करेंगे। बिल्कुल सरकार से निवेदन करेंगे, बिल्कुल जो भी डिपार्टमेंट है उनसे निवेदन करेंगे। नहीं बिल्कुल में हम फिर आपकी मदद लेंगे। नहीं बिल्कुल मुकेश जी, और मुझे जहाँ तक लगता है कि है ना, अगर आपका विजन अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है ना, तो बहुत जल्दी आप और हम मिलकर के कहीं ना कहीं मीडिया भी आपका साथ देगा और हम जल्दी इस समस्या का समाधान भी करेंगे। जहाँ प्रायोरिटी के साथ में जो समस्याएं समाधान करने की हैं, कम से कम उनको आप ज़रूर करें। जब आप बता रहे हैं कि मेरे पास बजट पर्याप्त है, तो फिर मेरे ख्याल से उनको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है इन फील्ड। यस सर, मैं अब एक लास्ट आपसे निवेदन करूंगा जी। मैं आपके मार्फत, हो सकता है मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही है आपको, क्योंकि आप तो चारों ओर से देखते हैं जी कौन कैसे कहाँ कैसे मतलब सिस्टम फॉलो होता है, कैसे हो सकता है, हम कहाँ ब्रेक कर रहे हैं, कहाँ हम उस ब्रेक को मतलब क्रॉस कर सकते हैं जी। मैं आपके सहयोग से जो जितना हो सकता है, मेरे पास जो टाइम है इस टाइम को मैं मेरा फर्स्ट एंड लास्ट मैं इसको पूरा कंप्लीट काम देने के लिए और इसमें सफल होने के लिए मैं आपका सहयोग लूंगा। नहीं बिल्कुल मुकेश जी, और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, और जब भी आप चाहेंगे बिल्कुल हम आपके साथ जाकर के उस ग्राम पंचायत का सर्वे भी करेंगे और आपके साथ मिल करके उसकी पूरी मॉनिटरिंग भी करेंगे हम। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ग्राम पंचायत को लिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। मुकेश जिया साहब, बजीरपुर ग्राम पंचायत का सरपंच।
मुद्दा भी है और भाई बात है। और मुझको तहजीब भी हुए बहुत सारा सरपंच ने कैसा हमारे पास बजट खूब है, जब बजट खूब है तो काम क्यों नहीं करो, काम क्यों नहीं करो। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, अच्छा शेयर कर रहा हो नहीं कर रहा, फटाफट जुड़ो भी शेयर भी करो। दरअसल कहीं है कछु ग्राम पंचायत ऐसी है जिनमें आबादी तो होगी ज़्यादा, और ग्राम पंचायत स्तर पर अगर तुम इनको सॉल्व करवाए की कोशिश करो ना तो वे सॉल्व कुन हो सके। यह बात सरकार को भी समझनी पड़ेगी। आज तुम कह दो बॉडी की, आज तुम कह दो बाटौदा की, बॉडी छोटी मोटी ग्राम पंचायत है के सरपंच संभाल सके के? सरपंचन का हिसाब को बजट है के माँ, सरपंचन का हिसाब से जनसंख्या है के माँ। ए मेरा भाई ग्राम पंचायतन का हिसाब से तुम बजट दे रहा हो ने, जे तो कतई पार को पड़े, कस्बान की आबादी बढ़ गई, क्षेत्रफल बढ़ गो, बा हिसाब से तुमको प्लानिंग करनी पड़ेगी, बा हिसाब से तुमको बजट देना पड़ेगा। तुम जार गले पड़ो सरपंच के, सरपंच काहे करे कुन होए, वजीरपुर हो, बौड़ी हो, ये इसी ग्राम पंचायत जो बढ़ गई। और अब इनमें तुम सोचो ग्राम पंचायत स्तर पर काम हो जाए, विकास हो जाए, कुन होए और कतई कुन होए। पर फिर भी जल्दी जल्दी इनको मिलेंगा और उम्मीद यह कर रहा है कि वजीरपुर ग्राम पंचायत की समस्या को समाधान होएगा। दुनिया ने 15 साल दिया है तमन को, दिया है ना 15 साल। और युवा हो, एक्टिव हो, सोच ऐसी है तो फिर करो चाहिए काम करो। आप कह रहा हो साहब ये 3-4 महीना खेत खाली रहे, कहीं 15 साल में पहली बार ही 3-4 महीना खेत खाली रहेगा क्या? अब सु पहले को सोची तमन्ने ये बात। ये नाली की सफाई है, तुम कह रहा हो 22 कर्मचारी हमारे खिना है, 30 कर्मचारी हमारे खिना है, बांटो इनका कामन को, कॉलोनी बांटो, मोहल्ला बांटो और भाई साहब से सफाई करवा। जब बजट तुम्हारे खिना है, सब चीज़ तुम्हारे खिना है, तो फिर काम की प्लानिंग भी तुमको बनानी पड़ेगी, सिस्टम से काम करवाओगा होएगा काम। ठीक है साहब, चलो अब एक सरपंच को और लेंगा, खूंटा सड़ना का मिल जाए तो बात कर जो। अब आगे की बात करा आप तो करौली की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, लांगरा पुलिस की मैंने बता दी, हिंडौन पुलिस की कार्रवाई मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे सवाई माधोपुर की, ठीक है ना। सवाई माधोपुर जिला में कहीं कुछ ऐसी घटना हुई है। तो मलाना डूंगर से एक खबर आई है, भाड़ौती पुलिस चौकी प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए बजरी चोरी का मामला में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और 3 महीना पहले को यह मुकदमों आई जिनमें आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। और आरोपी देशराज, हरसैन और केसरा गुजर, इनको पुलिस ने दबोचा है बजरी का मामला में। बजरी का मामला में एक अपडेट दूँ तो मन कुन दूँ, जब तक तुम शेयर नहीं करोगा ना कुन दूँ, शेयर कर जो, जब दूँगा जोरदार खबर माधोपुरम बजरी को ले। अब चला खंडार की तरफ। तो ज़मीनी विवाद को लेकर आज फायरिंग को एक मामला सामने आया, हवाई फायरिंग हुई है। और यह मामला हो गांव बेरई का श्रीनाथपुरा में एक मामला हो, जहां दबंगन ने कब्जा करवा की नीयत सु और धमकी भी दी है परिवार को कि घर छोड़ रहे, गाँव छोड़ चले जाओ तुम। और परिवार ने जो है तहसीलदार कार्यालय में जाकर धरना दे दिया कि साहब हमारी सुरक्षा करी जाए। आपको मैं बताऊं, आरोपी है मुरारी और रेणु गुजर, जिनने फायरिंग करी है हवा में और धमकी भी दी है पीड़ित परिवार को। प्रेम सिंह को है पीड़ित परिवार, जिनने जारी मामलों करवाया है। और तहसीलदार ने, एसडीएम महोदय ने भी जो है योगी जी वहाँ ले गया हुआ है, उनने तुरंत खंडार पुलिस को है तुरंत निर्देश दिया कि फटाफट इन पर कार्रवाई भी करो और या परिवार की सुरक्षा भी करो। दबंगन को मामला ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। और जिला में आज सर्दी से थोड़ी सी निजात मिली है, ताड़ और रियो आज तो धूप बढ़िया रही और बासु निजात भी मिली है, ठीक है साहब। अब आमा आपा गंगापुर पे आपड़ा यहाँ की क्षेत्र की कहीं प्रमुख खबर है, बिन पे भी बात करेंगे। वही बात देख लीजिए, है ना। आज सुबह एक लाइव चलाई पदम जी ने नगर परिषद की तालाबंदी की। भाई जितने एक भी पार्षद है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी हो, ताड़ो लगा, गेट बंद कर, नगर परिषद के बाहर बैठ गा, हो हल्लो हो। और हुल्लो काई बात पर हो कि साहब सफाई कर्मचारी को 3 महीना होगा, 4 महीना होगा, वेतन क्यों नहीं दे रहा। स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, समस्या यह हो रही है अस्थायी कर्मचारी को 3-3, 4-4 महीना सु पेमेंट कौन मिल रहा। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, आयुक्त महोदय है जे सुनवाई नहीं कर रहा है, नगर परिषद का सभापति है जे सुनवाई कौन कर रहा। और याकू ले, और आज जितने भी पार्षद ने सब लाम बंद होगा, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी हो। शानदार लेके हमको या काम बीबा होगा नहीं ना, जतरे कोई को सुने तुम्हारी बीबाणो पड़ेगो तमन
और अब उनको आश्वासन दियो है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर इनको पेमेंट हम कर देंगे। या जो नेहरू गार्डन है जहाँ से हम लाइव कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी खबर बताई, यहाँ जो बेचारा या कि पूरा की देखभाल करे, 3 महीना होगा मेरा भाई बाबू पेमेंट नहीं मिल रही, 5,000 7,000 दो, जे भी तुम टाइम पे को दो, या सु बड़ी शर्मिंदगी की बात कहीं होगी। जब तुम्हारी बस की नहीं है तो तुम काहे को लगा रहा है काम पे? ठेकेदार खुद की मनमानी कर रहा है। अरे फायर सेफ्टी में लगा हुआ है ने कर्मचारी, जिनको तक पेमेंट नहीं मिल रहा, जो जान जोखिम में डाल और आग से तुम्हारी सुरक्षा करें ना, बिल्कुल पेमेंट नहीं मिल रहा। गलती कौन किया हमको पता को नहीं, लेकिन हम इतने जाना कि भाई न्यों कहवा करे, मजदूर की मजदूरी बा को पसीनों सूखवा से पहले दे देनी चाहिए जी। ये तो दिन रात काम कर रहा है, तुम पैसा चुन दे रहा है इनको। और तगड़ो हंगामा हो है साहब। अब देखा 1-2 दिन में इनको पेमेंट होबे कि नहीं होबे, लफड़ो खा हैं, रुक खा रही हो पेमेंट। लेकिन कुल मिलाकर आज नगर परिषद का जितने भी पार्षदन ने काम करो ने, शानदार काम करो है कि साहब हमको पूरी डिटेल दो और इनको पेमेंट दो, क्योंकि बार्डन में सफाई कुन हो रही, बार्ड पूरा गंदा पड़ा है। ठीक है साहब। और नया बाजार से एक खबर और चलाई आज पदम जी ने, है ना, एक युवक को चाकू मार भाई, घटना ही 300 रुपया लूट लाटर भी बासु लेगा बताया, छीन छान रहा कहीं मामलो जे देखूंगा। आज एक ब्रेकिंग और आई शाम को, अभी थोड़ी देर पहले आई है पीलोदास के सरकारी स्कूल के पास में खुदाई करते वक्त एक मूर्ति मिली है साहब। नहीं मिस, अभी खबर आई है बा कि खुदाई में एक मूर्ति मिली है और शानदार मूर्ति है साहब। और जितेक बागू साफ कर रहा है ना साहब, उतने की वहाँ में चमक आ रही है। और पुरातत्व विभाग जयपुर को सूचना भी दी है भागा सरपंच ने, और बाकी बाद बिन ने फॉरवर्ड करी है कोटाकू के साथ, कोटा के अंतर्गत आवे या तो वह पुरातत्व विभाग कुल मिलाकर पुलिस वहाँ पहुँच गई, मूर्ति को कब्जा में भी ले ली। अभी फिलहाल सरपंच के घर बा मूर्ति रखी हुई है। कुल मिलाकर यह है कि पीलोदासिया ब्रेकिंग शाम को आई है। और फटाफट शेयर करो, ठीक है ना। ट्रिपल 707 है लास्ट में, है नहीं सरपंच अपन पहले भी लाइव ले चुका है 2-3 बार। नियत कोई बात नहीं, एक सरपंच बात नहीं, 76 से स्टार्टिंग 94 से। हाँ साहब, अब आगे चलो, कितने लोग हैं शेयर देख लो फटाफट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर बता रहा हूँ। एक बामन बासु भी खबर आई, चौंकाबाड़ी खबर ही थोड़ी सी, और खबर यह ही कि साहब चारा पानी का अभाव में गौवंश की लगातार मृत्यु हो रही है। ये खबर पहले भी खूब चली बामन बासु। हालांकि गौशाला की व्यवस्था अब विधायक इंदिरा मीणा के द्वारा कर दी गई है, जगह भी चिन्हित कर दी साहब, आवाड़ा समय में वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल व्यवस्था करवो वहाँ ज़रूरी है, क्योंकि गौवंश की लगातार मौत हो रही है चारा और पानी का अभाव में बामनवास क्षेत्र में। और बड़ी दी सुबह का मामला आयो, पुरानी हवेली ही छोड़ छाड़ घर का आगा, तो बाके बाद में दूसरा समाज का लोगों ने वहाँ पे कब्जो कर लियो, जगह पे भी कब्जो कर लियो, ज़मीन पे भी कब्जो कर लियो। बाकू ले राजा SDM साहब को ज्ञापन भी सौंपे गए है, और उम्मीद यह करा कि साहब ये इस तरह का जो मामला है ना, इनमें तुरंत प्रशासन कार्रवाई करेगा और ऐसा जो आदमी है इन पर भी कार्रवाई होएगी। अब बात करें बजरी खनन की, देख जो साहब कितने आदमी शेयर कर रहा है, जो इम्पोर्टेंट खबर है। बजरी 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 तमारे हमारे सवन के बजरी लग रही, बजरी की कहीं अपडेट है साहब। कौन है? हाँ, ऋषिकेश करे, नरेश जी करे, जो करनी पड़ी आज कार्रवाई कहीं करा बजरी गुलेर। तो बजरी गुलेर खबर यह है सवाई माधोपुर में। अब सुन लियो तब मेरी बात। आज मैंने बात करी जो सवाई माधोपुर का एमई साहब है गौरव मीणा बिंसु। मैंने कहा साहब सब जगह की बजरी चालू होगी, धीरे धीरे सब जगह की
बजरी खनन चालू होगा माधोपुर में, कहीं रोड अटक रहा है बिन्ने या कही आज मोसू क्लियर बात हुई मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग भी है, कोई टेंशन कौन कि बहुत जल्दी यानी हमारी तैयारी पूरी है। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्वीकृति पत्र आवो बाकी रह रहा है, जे 7-8 दिन में आ जाएगा। 7-8 दिन में स्वीकृति पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट से आयो और 10-1 दिन में 15-1 दिन में हम याकू चालू कर देंगे। यानी कुल मिला रहा है फरवरी में सवाई माधोपुर में बजरी चालू हो जाएगी। वैसे ने अब बार बार मत कर जो कमेंटर पीछे मत पूछ जो औजू अजय जी बजरी कब चालू होएगी, बजरी कब हो जाएगी, टेंशन मत करो, फरवरी में चालू करवा देंगे। पीछे मैं भी को छोड़ू पर गौरव जी ने यह कह दी कि साहब हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से केवल एक लेटर आवो बाकी है, जे आ जाएगा, हमने लिखकर भेज दी और जल्दी आते ही हम शुरू कर देंगे। हमारी तैयारी पूरी है। यानी सवाई माधोपुर में भी बजरी खनन जो है वैध तरीका से चालू हो जाएगा। अब तो तसल्ली है तुम्हारे जीवन को, आगे बढ़ो। और आज एक खबर और आई, और वह खबर आई सपोटरा का भरतून है कहती डाबरा डिकवाली माँ भरतून है जो माँ खबर आई कि साहब कछु लोगन ने चारागाह भूमि पे कब्जो कर रखे है और सरसों बो रखी है। मैंने कहा ठीक, और बोले साहब गल्ला अभियान में दे दी, सबन को दे दी, पर अब तक कार्रवाई को नहीं। मैंने तुरंत उच्च अधिकारी से बात करी सपोर्टर, हालांकि बा एरिया में हमारा कोई रिपोर्टर को नहीं, जो हम थोड़ा कम एक्टिव है बा एरिया में, पर फिर भी कार्रवाई तो हम देखो सब जगह करा जहाँ से शिकायत मिले। मैंने तुरंत बात करी है और पूरी डिटेल ली है। बिन्ने कही बिल्कुल साहब अभियान में हमको दिया है, यहाँ पे हमने 91 की कार्रवाई कर भी दी। 27 दिसंबर को ये आरोपी जितने भी है जिनने कब्जो करे और या चारागाह भूमि पर सरसों बोई है, इनकी पेशी भी होगी अदालत में और इनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो बस सरसों बोई है ना वहाँ, जे सरसों बिनकी को नहीं, अब बस सरसों है सरकार की। बेदखली की कार्रवाई भी होएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होएगी, और जिनने या काम कर रखे हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होएगी। तो मैं लोगों को यह कहना चाहूँ, मस्त रहो, कतई मांग ज़रूर उठाता रहो, डब्बा की और डरब्बा की ज़रूरत को नहीं। लेकिन जिन ने शमशान घाटन पे, चारागाह पे, सार्वजनिक ज़मीनन पे कब्जा कर रखे हैं ना, उनके खिलाफ तो आपको आवाज़ उठानी है, साथ आपको हम ज़रूर देंगे। बिल्कुल 1 इंच धरती अगर कोई ने गलत ले रखी है तो वह गलत है, इलीगल तरीका से। लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं, सपोटरा और बामणवास ये 2 जगह ऐसी है जहां हमारे पास में कोई दबंग पत्रकार हमको कोई मिल रहा, निष्पक्ष मिल जाए, आज ही सेट कर दें, जी जान सु साथ तो हम दे देंगे, टेंशन मत करो कतई। अधिकारी को हम संभाल लेंगे, अधिकारी भी काम करवो चाहे, इसी बात को नहीं, लेकिन मजबूत है इसू अपना पक्ष रखवो भी ज़रूरी है। तो वह काम आपको ज़रूर होएगा, कतई टेंशन मत करो, अधिकारी से आज मेरी बात होगी। और प्रशासन गांव के संग अभियान लगातार चलो। आज बाकुलेर मैंने डिटेल निकाली, तहसीलदार साहब से बात करी गंगापुर सिटी में, और मैंने यह कही साहब कितने तो तुम्हारे खिलाफ प्रस्ताव आया, कितने चारागाह भूमि पर कब्जा का मामला आया, कितने का आपने निस्तारण कर दिया। तो आज मैं बिनसू कह रहा हूँ मैंने कि बिल्कुल हम डिटेल निकाल रहे आपको दे देंगे, लेकिन कछु खुशखबरी ज़रूर है, बता दूँ मैं तो मन को कि प्रशासन गाँव के संग अभियान जितने भी प्रस्ताव आया है, जितने भी शिकायत हुई है, वे सारी शिकायतों को तहसील कार्यालय से SDM कार्यालय पे भेज दी गई है। ताल वृक्ष में शमशान घाट को जो मामला है बाबी भेज दियो, बाकू भी देख आयो मैं, ठीक है ना। जल्दी आपको भी कोई न कोई खुशखबरी मिलेगी। दरअसल कहीं सिस्टम बने और है, तहसीलदार तहसील कार्यालय से भेजे SDM को, SDM साहब भेजे कलेक्टर को, वहाँ से स्वीकृति मिलते ही तुरंत सारा काम जो है वे रनिंग में आ जाए। अब आपको मैं बताऊँ, आपने जो प्रस्ताव भेजा है उनमें कौन कौन सा प्रस्ताव मंजूर हुआ है। देख जो साहब कितने लोग जुड़ रहा है यहाँ टाइम, क्यों इम्पोर्टेंट खबर है। नहीं जुड़ रहा तो फिर यह प्रोग्राम बंद कर देंगे, हम अगली बार कौन दिखाऊँ। कहीं काम जब लोग जुड़े ही नहीं है तो गाँव की इनकी सबन की खबर तुमने को ले रहा हूँ, दिन भर डोलू भड़बंडी मारता और पीछे कोई लेना देना को नहीं, तम जुड़ो ही को नहीं, तमान तक सूचना ही को नहीं पहुँचे, कहीं फायदा तुम शेयर ही नहीं करो। तब केक जुड़ रहा है, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जुड़ो। तुमने जो प्रस्ताव भेजा और अभियान में जो तुमने प्रस्ताव दिया, बिन की सबकी मैंने डिटेल ले ली, SDM साहब के पास भी पहुंच गया। अब यह ध्यान रख जो कहीं बिन में स्वीकृति आई है, धीरे धीरे आती जा रही है।
महू कला है क्या? महिला महू कला का दर्शक जुड़ रहा है क्या? कमेंट कर जो। मऊ को तो दी कोरी अपने वहाँ दूसरी जगह देख लेंगे। महू कला में आपने पशु उप चिकित्सालय की एक डिमांड भेजी, ढोरन काबा की हॉस्पिटल की, बस स्वीकृत होगी। ठीक है, ज़मीन भी आवंटित होगी। अब तो आइए बजट आएगा, विषाई भवन निर्माण चालू हो जाएगा और पशु चिकित्सालय जो है अब महू कला में मिल जाएगा। दूसरा उप स्वास्थ्य केंद्र की ओर भेजी तमने, भेजी को भेजी, सही कीजिए। हाँ, तमने भेजी, बाबी स्वीकृत होगी। यानी महू कला में जल्दी डिस्पेंसरी या अच्छा लेवल को जो अस्पताल है, उप स्वास्थ्य केंद्र, बाबी अब चालू हो जाएगा। तो ये 2 स्वीकृति है जे वेरीफाई होगी और ये काम चालू हो जाएगा वित्तीय स्वीकृति मिलते ही। या के अलावा देखो तलावड़ा कहीं हो, भेजो कोई नहीं कछो। तलावड़ा में आपने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यानी कोई इसी जगह जहाँ साहब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए या मल्टीपर्पज़ कोई स्कीम हो जो को चालू कर सके, बाकी लिए आपने ज़मीन की मांग करी, बस ज़मीन की स्वीकृति भी तलावड़ा में मिलगी। ठीक है ना, बाबी आपको काम होगा। दूसरा आबादी विस्तार, आबादी विस्तार के लिए भी आपने एक एप्लीकेशन दी अभियान में, बाकी भी स्वीकृति मिलगी। ठीक है ना, और धीरे धीरे जितने भी तुम्हारा काम है ना ये होएगा। इन पे लगातार मैं मॉनिटरिंग करूँगा, इन पे लगातार मैं अपडेट लेते रहूँगा। तहसील सूबी और क्याल एसडीएम साहब सूबी मिलूंगा। साहब कितने प्रस्ताव है जो तुमने कलेक्टर साहब को भेजा, कितने प्रस्ताव ऐसा है जिनकी तुमने स्वीकृति दे दी। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका कामन पे मेरी नज़र है और इनको सबन को मैं नोट कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे लगे होएगा और यह स्वीकृति आपको मिल गई होगी। बहुत लोगों की एनिवर्सरी जो फॉलोअर एनिवर्सरी आ रही है बहुतों की। अच्छा, एनिवर्सरी ब्याह की मतलब सालगिरह। हाँ, सबको एक साथ आज बहुत साल की शादी की सालगिरह भी है साहब, जो हमसे लाइव में कमेंट चल रहे हैं, है ना। तो इसो कोई बाई होए तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज। खूब रो, दोनों जना राजी खुशी, है ना, लड़वा मत करो। हाँ, लाइव देखो, बजरी खनन चालू होने वाला है। हाँ, आर के मीना जी बिल्कुल चालू हो वाला। आज ऋषिकेश जी गायब होएगा देश। अच्छा, तो यह ही आज की अपडेट जो मैंने आपको दी। आगे की मैं आपको खबर बता दूं कि सांसद जौनपुरिया जी कहीं क्या वो साहब कभी सभी आए जाए टीवी में एडवर्टाइज की नहीं, पर कोई बात कौन, चलो आया तो है, क्या टोंक पहुँचेगा। पीछे हो सके सब माधोपुर भी आया, गंगापुर भी आया, मिलेंगा ज़रूर, पर कुल मिला रिया है साहब ढूंढ बासु इशा ही मिले अभी, सर्फ एक्सेल का दाग की नहीं। और विधायक द्वारा यह टाइम सड़कन को लोकार्पण करो जा रहा है। आपको अच्छी तरह याद होगा जो हमारा नियमित दर्शक है, सड़कन की पूरी डिटेल विधायक की अनुशंसा पर कौन कौन सी सड़क स्वीकृत हुई है, या मैंने पहले ही आपको 2 एपिसोडन में दे चुका हूँ। 2 एपिसोड में, एक स्पेशल एपिसोड मैंने चलाया है सड़कन को लेर, और एक एपिसोड में मैंने आपको दे दी कि विधायक रामकेश मीणा के द्वारा कहाँ कहाँ सड़कें स्वीकृत की गई हैं, उनका लोकार्पण को काम चल रहा है। जिसे क्या लाई खबर है ना, यहाँ से ले आपने सालोदासू और महावीर जी तक बड़ो या कोई स्टेट हाईवे में बकर रहा है शामिल, और यह रोड पूरा बनेगो। फिर पीरोदासू किशोरपुरा बाको भी उद्घाटन आज एमएलए साहब ने करो है। तो कुल मिलाकर सड़कों को लोकार्पण चल रहा है, पर पहले कर देता तो अब तक ये बन जाती, पर चलो कोई बात को नहीं। अब या मैं तमन को निगाह रखनी है, अच्छी क्वालिटी के साथ ये सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऑब्जेक्शन तुमको करना है, काम तुमको रोकना है अगर ढंगसू सड़क नहीं बन रही है तो, और ढंगसू बन रही है तो बिल्कुल सहयोग करना है। और इन विकास का कोई भी काम में रोड़ा अटकावा की कोशिश कतई मत करवा करो, ठीक है। तो बकाम चल रहा है ना। और वजीरपुर की आज मैंने आपकी सरपंच से बात करवाई दी है कि साहब ग्राम पंचायत लेवल का ये काम को नहीं, पर फिर भी सरपंच जिसे तिशा अगर करवा रहा है तो धन्यवाद का पात्र है। बाकी बॉडी है, वजीरपुर है, बड़ा कस्बा है और जोग्राफिकल स्पेस भी ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, उस हिसाब से आदमी की भी ज़रूरत ज़्यादा है, बजट की भी ज़रूरत ज़्यादा है। तुम सोचो ग्राम पंचायत स्तर पर बात हो जाए, काम हो जाए, विकास हो जाए, कौन होए, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर तो एक बजट आ ही को रही हो। आगे करा बात सेवा की पुलिया, भगवान जाने कब बनेगी,
मुँह को तो पता हो नहीं, पर क्या परसों मालूम ज़रूर करिए कि साहब लगातार आपकी खबर को असर या हो कि एक आध दिन में ठेकेदार या चालू कर देगो, फिलहाल तो वो तेरे शर्म तो कर दे चालू। ठीक है मेरे भाई। और गंगापुर की सड़कन की बात करा तो भाई धनी धोड़ी कौन है भगवान जाने। विधायक साहब के तो कतई कानन में या नहीं आ रही है कि गंगापुर सिटी की सड़कन को भी हमको सुधरवानी है। ठीक है, बजट सत्र फरवरी में 9 फरवरी से शुरू हो बाड़ा है, सब विधायकन से प्रस्ताव मांगा है। अब हमारा विधायक ने इम्पोर्टेंट प्रस्ताव दिया है कि नहीं दिया है या तो बे ही जाने, क्योंकि हमको तो भी कोई प्रेस नोट भेजे को नहीं, हमको कोई खबर भी भेजे को नहीं, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार मीडिया होगा के नाते हम उनकी खबर को ज़रूर दिखामा। बाकी हमारे पास कोई प्रेस नोट कुनाबे साहब कहीं कहीं प्रस्ताव भी भेज रहा है, आगामी कहीं कहीं भी इनकी योजना है, लेकिन कुल मिला रहा है महू कला अंडरपास सबसे बड़ी योजना है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ट्विटर पे जो अटेम्प्ट ट्रेंड कर रही है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का पुत्र विजय सिंह बैंसला का ट्वीट, जिनमें उन्होंने सीधा सीधा सवाल कराया है विधायक रामकेश मीणा जी से, महाराज थोती बात कब तक करोगा, पिछला 7 महीना में नहरन के लिए तुमने काई करो, बाको जवाब मुझको दे दो। आश्वासन तो सब देता आ रहा है और तुम भी आश्वासन दे रहा हो, कम से कम विधायक जैसा तेवर तो दिखा देता, मुख्यमंत्री का सलाहकार तो बनेगा। पणिया पाचना की नहर के लिए किसानन के लिए आपने काई करो या को जवाब मुझको चाहिए, या ट्वीट करो विजय सिंह बैंसला ने। ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है। बहुत जल्दी इंदिरा जी से भी मुलाकात करूँगा, उनसे भी पूछूंगा कि ते काम करवा दिया कि ते रह रहा है। ठीक है ना। तो ये खबर ही, और नहीं खालिद भाई तबादला नीति को जो मामला है सुलझ गो और बहुत जल्दी प्रस्ताव भेज भी दियो बनने, और 85,000 थर्ड ग्रेड का जो शिक्षक है ना उनका तबादला बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। मेघराज जी कह रहा है नंदपुरा में भी चारागाह पे कब्जा है, भेजो ने, बिल्कुल भेजो, सरकार को दो। कहीं सैनिक नगर पर हालत ख़राब है। हाँ अमित भाई बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं तो मैं ही माही रहूँ, मुझे पता है तलावड़ा में गाय गौशाला बने। अच्छा, और सपोटरा की आज की बड़ी खबर, सपोटरा के पास खाबदा की पुलिया पर एक मृत नवजात शिशु, हाँ बता दी साहब, मैंने शुरू में ही बता दी, बिल्कुल एक भ्रूण मिले बालक को, 7 महीना का बालक को। और नहीं ये चालू हो जाएगी, माही मीना कह रही हैं सेवा गांव की पुलिया बहुत पुरानी, बिल्कुल हो चुकी है और यही वजह से अब काम चालू हो रहा है। टोल टैक्स बंद करो, बिल्कुल करो, आवाज़ उठाओ, बिल्कुल आवाज़ उठाओ, सब काम हम ही को करा, तुम भी थोड़ा सा बाहर निकलो। रामगढ़ बुराड़ा में एनीकट निर्माण होता था, लेकिन उसकी ऊंचाई कम होने के कारण पानी बहुत कम रहता है, इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे अगर उसको 1 मीटर और ऊंचा उठा दिया जाए। महेश जी मुद्दा को उठाओ, ऐसा काम को चले, मुद्दा को अच्छा लेवल पे उठाओगा ना आप, तो हम भी आपको साथ देंगे। ठीक है ना, तो बात चीज़ है। और हाँ बिल्कुल अभिषेक जी हम भी मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं, विधायक रामकेश जी से हाथ जोड़ निवेदन है और सांसद जौनप्रिया जी से अनुरोध है हमारो, महाराज रिपोर्ट कार्ड दे दो, बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड दे दो, काई करो काई नहीं करो, बता देंगे दुनिया को, हमने काई परेशानी है। इंदिरा जी ने तुरंत मांगो और उनने दे दियो। तो आज विषय मैंने कही है, मिले अब इनका कोई जे, मैंने कहा साहब दे दीजिए आप, तो बोले साहब बिल्कुल आपको प्रेस नोट भी मिलेगा और वह भी होएगा। चलो कुल मिला रहा है, और कोई खबर इसी है को नहीं, और आपका मुद्दा हम लगातार उठाता रहा, गांव का ढाणी का छुट्टी दई को हो, पीलोदा को हो, इतकू वजीरपुर को हो, या तुम्हारे इधर को हो कति ताल वृक्ष को, रामगढ़ मुराना को, सब मुद्दा जी तुम भेजो जे तो मैं उठाऊँ, है ना। अब तुम भेजोगे नहीं तो कहाँ से उठाऊँ। पीलोदा में अस्पताल के लिए भूमि आवंटन बजट स्वीकृत होने के बाद भी अभी तक कार्य प्रारंभ क्यों नहीं किया स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास। अभिषेक जी सही कह रहा हो, एक तो पीलोदा में एम्बुलेंस पड़ी पड़ी ठटारा हो जानी बेचारी बाई चालू को नहीं, और भवन स्वीकृति की आप बात कर रहा तो बिल्कुल, या स्वीकृति किसा हुई कहीं हुई, अगर यहाँ की डिटेल होए तो आप हमारे खेना भेज दीजिए, हम बिल्कुल सवाल जवाब ज़रूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमको तो एविडेंस की ज़रूरत है महाराज। तो वह कुनकटा कला का सरपंच बात कर लेंगे, आपने कहीं है कुनकटा का सरपंच अगली बार बिल्कुल ले लेंगे, आपकी लैंग्वेज का दीवाना हो गया। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो।
केमा में गौशाला होनी चाहिए, सरसों पूरी तोड़ दी, सब जगह ही होनी चाहिए। इनको कोई धनी धौड़ी को नहीं मेरा भाई, ओ भाई इनको कोई धनी धौड़ी को नहीं भाई, तो समस्या है। चलो तो कुल मिला रहा है कि आपने जितने एक मुद्दा भेजा, समस्या भेजी, मैंने उनका समाधान करवाने की कोशिश करी, आगे भी करता रहेंगा। नहीं होए तो कोई बात को नहीं, मैं इतने एक जानूँ मेरा भाई, 100 समस्या तुम भेजो, अगर उनमें से 10 को भी समाधान हो जाए ना तो मेरे लिए बहुत है, बहुत है। कम से कम ये सरकार सुने तो सही, अधिकारी सुने तो सही। और दूसरी बात, मैंने पहले भी तमन कही और आज फिर कह रहा हूँ कि मेरा भाई जागरूक तुमन को होना पड़ेगा, आवाज़ तो तुमको भी उठानी पड़ेगी। ये नहीं सुने तो इनका कानन में नंगाड़ा तो तुमन को बजाना पड़ेगा। मीडिया भी जब ही साथ देगा तुम्हारा। तुमने सोच रहा हो हम घर में बैठ आराम से रिजाई उड़ सो जामा और खूब गोल गप्पा खामा और के साहब अजय जी उठा लेगा, जी न्यूज़ उठा लेगो, फलाना उठा लेगो, हमारी काहीं गरज पड़ी भाई कि एक बार उठाऊंगा बताओ, आनो तुमको ही पड़ेगा सामने, ठीक है। और दूसरी बात, अब तुमन में एक बात और कह दूँ खरी खरी तुम्हारे जज जाए तो, आज जो मैंने आंकड़ा निकाला ने वह आंकड़ा में यह है मेरा भाई। अब तुमन को मैं बताऊं, पहली अच्छी बात तो यह है, पिछला 27-28 दिन का मैंने आंकड़ा निकाला है हमारा चैनल का, गौर से कर जो और सुन जो और शेयर भी कर जो, सोगा ना तमन। पिछला 1 महीना में 27 दिन में हमारा चैनल की न्यूज़ कितने लोगों तक पहुंची है? 49 लाख 49 लाख लोगों तक हमारी खबर पहुंची है पिछला 27 दिन में। यह शानदार बात रही, खुशी है हमको यह बात की। लेकिन अब मैं आपको बताऊं दूसरा आंकड़ा, कि सब्सक्राइब करवा का मामला में, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवा का मामला में मैं आपको बता दूं, केवल 30% लोग ऐसा है जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करे, 70% लोग भी है जो केवल न्यूज़ देखे, चैनल को सब्सक्राइब कौन करे। यहाँ में भी जोर आ रहा तुमको, यहाँ में पैसा लगेगा तुम्हारा, एक पैसों को लगे। बार बार तुमसे हम यह निवेदन कर रहे हैं, ओ भाई हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पेज को, फेसबुक पेज को फॉलो करो, लाइक करो, इतने 100 सहयोग तो कर सको तुम हमारा हैं कि रिजाइन बैठ यूट्यूब चैनल खोलो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जो घंटी से दिखे झालर सी जो बजा दी, बातों कर सको तुम हमारा काम। 22 हमन को बहुत सहयोग मिल जाएगा। न्यों ही तुमन को खबर दिखाता रहा, न्यों ही हम रात दिन एक करता रहा और तुम्हारा फर्क ही को पड़े। ऐसा काम को चले मेरा भाई, सहयोग तुम करोगा तो हमको भी हिम्मत मिलेगी, हम भी आगे बढ़ेंगे, तुम्हारा मुद्दा को उठाऊंगा, तुम्हारी समस्या को उठाऊंगा। तुम तो सेकंडन में फ़ोन करके कह दो अजय जी यहाँ आ जाओ लाइव चला दो, पदम जी यहाँ आ जाओ लाइव चला दो, न्यों ही चलेगा लाइव। 107 रुपये लीटर को तो पेट्रोल हो रहा है, न्यों ही चला दें लाइव। पर चलो कोई बात को नहीं, हम फिर भी बात चीज़ को सहन कर रहे हैं, पर कम से कम फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल। बासु हमको कम से कम, और यहाँ सु नहीं तो अदर सोर्सेज सु तो कछु इनकम शुरू होएगी, कछु तो हमको हिम्मत मिलेगी। कह रहा है आज हमारा इतने फॉलोअर है या आज हमारा इतने सब्सक्राइबर है, हमको भी तो कहवा कुछ जगह रहे ना। तो मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ को यह काम को करो। और दूसरी बात, अब आपको जागरूक रहे वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुद्दा नहीं उठाओगा, आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगा तो तुम्हारा साथ कोई को दे दो, कोई को देगा। हम के एक बार उठाऊंगा, 1 बार 2 बार 4 बार ज़्यादा से ज़्यादा, तुम्हारे खुजाड़ी को नहीं और हम करा साहब सारा काम उनको ईशा पार को पड़े। ठीक है, मुद्दा उठेगा, वायरल होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगा। तुमको पता ना सोशल मीडिया में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। 6 राज्य में चुनाव या इस पे दम पर लड़े जा रहा है अब की बार तो सोशल मीडिया के दम पे ही, या मुख्यमंत्री बना देगा वहाँ आपके। तो ये चीज़न को थोड़ा सा आप हमारा सहयोग करो, या मेरी रिक्वेस्ट है। और कोई की भावना को ठेस पहुँचाओ हमारा उद्देश्य को नहीं। कुल मिला रहा है गांव की भाषा में बात करा, सबको अच्छी भी लगे, सबके समझ में भी आए। ठीक है, बरसात को मौसम चल रहा है, लेकिन कुल मिला या 2-3 मैबठ बरसी ने इनने सरसों में गेहूँ में बहुत फायदा करो है। अगाव तो सरसों में ज़रूर हो सके नुकसान हुए, ठीक है ना, लेकिन अब क्या पैदा अच्छी होगी या मैं मान रहा हूँ। ठीक है, और चीज़न में अगर कोई बात होए बेझिझक आप मुझे बताओ, सरपंचन से हम बात करता रहा। बाकी कुल मिला रहा है सरपंचन को नहीं मिल रहा, बड़ा भूमड़ा भी सच है। बहुत सरपंचन से बात करूँ मैं जिन्हें क्या भाई साहब बजट का मामला हम कतई मत पूछो, कहीं को ना रहो हमारे खिले
झूठा आश्वासन इनको सरकार दे रही है, बाकी बजट मिल को रही हो। हाँ, जे सरपंचन की सेटिंग है भी थोड़ा बहुत विधायकन सु सांसदन सु मंत्री फंत्रीन सु लिया है, बाकी जिनकी सेटिंग नहीं है ना मेरा भाई, बे सरपंच तो बेचारा हाथ पे हाथ धर बैठा है। सच है या मानो मत मानो कोई फर्क कौन पड़े हमारे, पर यह सच है। सहयोग आपको भी करना पड़ेगा, जागरूक आपको भी होना पड़ेगा। चलो जाते जाते अब है ना एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाई दूँ। सोच की बात है, कोई की सोच नेगेटिव रहे, कोई की सोच पॉजिटिव रहे। यह किस्सा पहले भी सुनाया मैंने एक बार। एक परिवार में 4 सदस्य, डोकरा डोकरी यानी मैया बाप और छोरा छोरी बहन भाई। एक दिन साहब छोरो घर में डोकरी से पूछ रहो, मम्मी से पूछ रहो, ए जी आपा घर में 4 आ। क्या हाँ बेटा, क्या जी तू मर जाएगी, जब हम तो 3 ही रह जाऊंगा। एक बेटा 3 चो रह जाऊंगा, पीछे 13 ब्याह कर लेंगा, तेरी बींदनी आ जाएगी और 4 हो जाऊंगा। और एक बात तो सही है जी ए जी पीछे भाई मर जाएगा डोकरो, और जो हम तो 3 रहेगा। एक बेटा ऐसा चो पीछे 13 छोरी छोरी हो जाएगा, हम और 4 हो जाऊंगा। और एक बात तो सही है ए जी पीछे भेड़ा ब्याह कर देंगे, हम तो और 3 रह जाऊंगा। क्या गे भी तू 4 हुआ भी को देना, चलो तेरी सोच ही सी है तो 3 ही रखेगो। तो सोच की बात है मेरा भाई, कोई की सोच नेगेटिव है, कोई की पॉजिटिव है, लेकिन कुल मिला रहा है यह टाइम तो पॉजिटिव से ज़्यादा डर लगे पड़े। रिपोर्ट में आयो पॉजिटिव और तू घर में बैठ जा, पर कुल मिला रहा है सोच पॉजिटिव रखो, ठीक है। और जागरूक रहो, मुद्दान को समस्यान को उठाओ पुरजोर तरीका से। मैं न्यों कह रहा हूँ जनता का हाथ में सब कुछ हुए, अगर जनता अपनी ताकत को समझ ले तो। एक बार फिर से आप सबन को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोरा छोरी को बहुत ख्याल रखो और बेटी को बढ़वा को जितेक मौका दे सको उतेक दो। बेटान से ज़्यादा बेटी नाम कमावे, इसी कोई बात को नहीं, ठीक है ना। तो इनको भी बराबर का मौका दो, अवसर दो, तो बेटी भी आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। यह मेरा वादा है आपसे, ठीक है साहब। आप सबको धन्यवाद और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन का आंसर अगले ठीक है, वह क्वेश्चन और पूछो मैंने। आंसर अगले एपिसोड हाँ, कमेंट में देंगे। दुनिया में पहला एक्सीडेंट कब और कहाँ हुआ है कि कोई नहीं भेजो भेजो लेकिन अभी दिखाओ नहीं आएगा, अगले एपिसोड में बताएंगे किसने पहले दिया था। कर्जा के बारे में, अरे कर्जा के बारे में लग तो रही है अब सरकार अब आ गई। हाँ, लेने पे तो आ रही है, फॉरम में आ रही है सरकार। अब सरकार के टेंशन तो हो रही है कि कर्जो चुकाना तो है किसानन को, पर चुकानो किसे है या में भी गल्ला लफड़ा चल रहा है हाल तो। हाँ, पर करूँगा, बिल्कुल कोशिश करूँगा, ठीक है। बार बार एक ही कमेंट को मत करो, फिर आप ब्लॉक हो जाओगे ना, तो फिर हाँ ठीक है ना। मेघराज भाई बहुत ज़्यादा कमेंट कर दिया तुमने, हमारा लफड़ा हो जाएगा, फिर तुम ब्लॉक हो जाओगा। एक ही कमेंट को अगर आप बार बार करोगे ना तो फेसबुक अपना आपको हाँ ब्लॉक कर देगा। फिर अमन से मत कीजिए कहीं भी। 1991 में ओइया बता रहे थे, ओइया रेणु गोयल सही जवाब दिया है। 1891 में अमेरिका में पहला कार एक्सीडेंट हुआ, सही जवाब है। रेणु गोयल जी ने दिखे, पढ़ी लिखी है साहब, हाँ कॉलेज में पढ़ावे तो बिल्कुल उनको होएगी या चीज़ की नॉलेज, पर कुल मिला रहा हो सके यूट्यूब पे देखे हुए। हाँ ठीक है, तो चलो सब बढ़िया है। चलो राजी खुशी और उम्मीद करूँ आज को अपनी बात आपको पसंद आए होएगो, किस्सों भी पसंद आए होएगो, खबर भी पसंद आई होएगी। कोशिश यही करा सब खबरन तक आपकी इनको हम पहुँचामा, आप तक पहुँचा। और बाकी हाँ एक चीज़ और जाते जाते बता दूँ, बा पसून की KCC है ना, बहुतन ने भेजा, अरे हाँ हम फॉर्म दे रहे हैं या कर रहे हैं। फिलहाल कोविड के चलते, कोरोना के चलते बा पे रोक लगा दी। अब बता दूँ मैं तमन को, फिलहाल वहाँ पे रोक लगा रखी है। या हमारे बहस मत कर जो कोई डॉक्टर सू के बैंकन सू जाए माँ माथे मरो तम क्या अमन को तो KCC दे दे, तू भैंस पैर गाय पे, भेड़ पैर, बकरी पे, ठीक है ना। फिलहाल वहाँ पे रोक लगा दी, अभी लगी है 4-5 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने वहाँ पे रोक लगा दी है। कोरोना की वजह से स्टाफ भी कम आ रहा है और वह योजना जो है वाका अभी तक क्रियान्विति पर रोक लगा रखी है। तो अभी फ़िलहाल तसल्ली रहेगी जो मेरा भाई, ठीक है ना। बाकी और करवा का काम है जो सब आप करो, ठीक है। अपनी खेती बाड़ी पर ध्यान दो, बाड़कन पे ध्यान दो, और उम्मीद यह कर रहे हैं 1 तारीख से स्कूल भी खुल जाएगा,
हाँ ऐसू नई गाइडलाइंस लागू हुई गई तमारी है ना, बयान में खूब सो जाओ मेरे भाई और खूब धमा चौकड़ी करो, पर ज़्यादा मत कर जो हाओ, और मास्क फास्क कर गाइडलाइन को तो पालन जरूर करना ही करना है आपकी। चलो बहुत बढ़िया साहब, और उम्मीद करूँ अच्छे लगे होगा आप प्रोग्राम, लाइक और शेयर जरूर कर जो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और एक बार फिर से जाडा में विषय ज़्यादा को नहीं, राम राम आप सबन को, बहुत बहुत राम राम।